दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पहुंचे हैं पलवल ज़िले के असावटा गांव में। यहाँ हम जानेंगे, खुटेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे एक ऐसे बाबा के बारे में जो अभी अभी एक ऐसा दर्शन लेकर आए हैं कि जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उस दर्शन में क्या है। उस दर्शन का नाम है इच्छा पूर्ति दर्शन, जिसमें 11,000 पन्ने हैं। 15 साल के अथक प्रयास के बाद स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज ने उस ग्रंथ को लिखा है और पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया है कि ये जो इच्छा पूर्ति दर्शन है, इसमें वो लोगों को बताना चाहते हैं कि इच्छाओं को दबाना नहीं है, इच्छाओं को रिट्यून करना है, उनको दोबारा से चार्ज करना है। एनर्जी ऐसे समझिए जैसे रिचार्ज करना हो, और उसके बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे वो अद्भुत होंगे। आपके जीवन से जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो कैसे हट जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही उस दर्शन के बारे में भी जानेंगे और उन महाराज के बारे में भी जानेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा है। जी नमस्ते। नमस्कार सब। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे राजेंद्र देव जी महाराज के बारे में कि उनका जो जीवन रहा है वो कैसा रहा है। आपके साथ तो खेले कूदे पढ़े लिखे हैं। दरअसल मेरी इन राजेंद्र देव महाराज जी से हमारी तो रिश्तेदारी है। अच्छा। और रिश्तेदारी बहुत पुरानी, बचपन से देखते रहे, इनके पापा से देखते रहे, इनके बाबा से भी देखते रहे। बाकी हमारे गांव में काफी रिश्तेदारियां हैं। बहुत अच्छा परिवार है और कुछ पारिवारिक कारण रहे होंगे, ये बचपन में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट परिवार में आ गया। विवाद रहा है, वो काफी रहा है, वो तो पब्लिक ने देखा, वो तो यही बता सकते हैं। बाकी जो इच्छा पूर्ति दर्शन मैंने सुना इन्होंने लिखा है और 11,000 पन्नों का लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और उसमें कुछ बात ही लिखी है जो विश्व को कुछ प्रेरणा मिलने लायक, और मतलब इतना अथक आज तक इतना बड़ा दर्शन किसी ने नहीं लिख पाए। हमारे बहुत ऋषि मुनि तक हो लिए, उनमें लिख पाए। और जो राजेंद्र जी महाराज ने महान कार्य किया है उसके लिए बड़ी मुबारकबाद है। खुटेला साहब वो चैलेंज कर रहे हैं पूरे विश्व में ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो लोगों की जो इच्छाएं मर रही हैं उनको जीवित कर देते हैं, और जीवन को निराशा से नहीं जीना है, आशा से जीना है, ऐसा कुछ सिखाते हैं। क्या आपने कभी ऐसी कुछ चीजें उनसे सुनी हैं? क्या उन्होंने अनुभव करवाए हैं आपको? देखो, जैसे ही पहले कहते हैं कि आविष्कार से आविष्कार की जननी है। जिस चीज की हमें जरूरत होती है वही हम मतलब तैयार करते हैं या बनाते हैं, कुछ भी है। तो वही महाराज जी ने कहा कि जब तक अपने अंदर इच्छा नहीं होगी तब तक आप प्राप्त क्या चीज करोगे। जो इसीलिए उन्होंने इच्छा पूर्ति पे ज्यादा फोकस किया है। और इच्छा से ही मेरी इच्छा थी या मकान बने तो मकान बन गया, मेरी इच्छा ना होती तो मकान कैसे बनता। जी जी जी। नहीं, कुछ काम ऐसे भी तो होते हैं जो बिना इच्छा के भी हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई वही है वही जो राम रखी राखा, मतलब इस तरह से भी कुछ कहते हैं। राम तो बाद में रखेगा, पहले तो हम अपने मतलब एक सपना लिया होगा, पहले कोई इच्छा जारी होगी, हाँ एक ऐसा मकान बन जाए तो ये मकान बन गया। अदरवाइज इच्छा नहीं होती तो कौन सा मकान बनने वाला है। या इच्छा, अभी सरपंच साहब से बात हुई, सरपंच की इच्छा थी कि मैं सरपंच बनूं तो सरपंच बन गए। इच्छा ना होती सरपंच कौन बना रहा है इनको। बस तो इच्छा एक जीवन में महत्वपूर्ण चीज है और इच्छा से ही सब कुछ है। अच्छा, मार्केट में नए नए बाबा आ रहे हैं, कुछ ढोंगी हैं, कुछ पाखंडी हैं, कुछ लूटने वाले हैं, कुछ चमत्कार करते हैं, कुछ इस तरह के जो लोग हैं, उनसे ये जो राजेंद्र देव महाराज हैं वो कैसे अलग हैं? क्या ये भी समाज को लूटना तो नहीं चाहते? भाई मैं तो इनसे काफी दिन से जुड़ रहा हूँ। लूटने वाली तो बात मैंने तो कभी इनके अंदर देखी नहीं। ये तो अपना ही लुटाते रहे हैं। अच्छा। अपना ही लुटाया है इन्होंने हर चीज। मैं बाजार में रहता हूँ तो बाजार से बहुत सारी चीजें गई, ये वितरित करो, ये बांटो, ये बांटो। तो मैंने तो इसे लेने का तो इनसे कभी कोई नाम नहीं सुना। अच्छा, देख महाराज तो बहुत शांत से रहते हैं, मौन अपने धारण करके और बैठे रहे तपस्या में। और ये महाराज ऐसे हैं कि बहुत इनको तमोगुनी बताते हैं, गुस्सा बहुत आता है इनको। सच्चे आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है। अच्छा। मैं लाग लपोट करूंगा तो तुम्हारी कुछ मेरे अंदर कुछ खोट भरा होगा। मैं तुम्हारी बात सही तुम्हारी गलतियों को तुम्हारे मुंह पे कहूंगा तो यानी कि मैं सच्चा हूँ। तो महाराज जी सच्चे हैं इसलिए बात करते हैं। अच्छा, 15 साल देखिए आपके संपर्क में रहे होंगे। इनका जीवन कैसा था? ऐसा तो नहीं था कि पहले तो ये पूरे नौटी हो या पूरे नटखट हो और शराबी हो, कबाबी हो, और अब चोला पहन लिया, सनातनी धारण कर लिया और पब्लिक को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ना तो इन्होंने पहले कभी कोई ढोंग करा, ये पढ़ाई में भी देखे, ये फिर उन्होंने नौकरी भी करी, फिर उन्होंने बिजनेस भी करा और अब ये संन्यास वेश में आ गए हैं। तो हमने तो ऐसा कुछ
देखो है तो दूर गांव से हम, पर हमने तो ऐसा कभी कुछ देखा नहीं कि इन्होंने कोई ढोंग करा हो, कोई पाखंड करा हो। बाप की भी गलती पे तो बाप को भी डांटा है इन्होंने, और अच्छाई किसी दूसरे ने की तो उसको भी ठीक कहा है। अच्छा, लोगों के पास जा रहे हैं अपने इच्छा पूर्ति दर्शन को। अच्छा, ऐसा कुछ नाम देखिए, नाम ऐसा है इच्छा पूर्ति, यानी कि इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। अब ऐसे में लोग थोड़ा सा झांसे में आ जाएंगे, वो सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं बाबा के पास कोई जड़ी बूटी है, कोई चमत्कार है, वो उसको दे देंगे और किसी की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मान ले किसी पे बच्चे नहीं है, किसी का पारिवारिक कोई झगड़ा है या किसी का कुछ ऐसा, इस तरह से मतलब चीजें ना कंफ्यूजन सी लोगों को हो सकती है। तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं महाराज जी, इस बारे में कोई नहीं कहते कि मैं कोई इच्छा पूरी करूंगा किसी की। इच्छा तो तुम्हारे में इच्छा रहेगी और तुम उसको पूर्ति करने का प्रयास करो तो इच्छा तो अपने आप पूर्ति होंगी। महाराज जी ने कभी कोई नहीं कहा कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति करूं। तुम अपने अंदर इच्छा बना के रखो, इच्छा पूर्ति तो तब होगी। अच्छा, बाबा के पास कभी आप बैठे हो? खूब। अच्छा, बाबा के पास बैठने से लगता है कि एनर्जी आ रही है, कुछ रिचार्ज हो रहा है? ऐसी तो मतलब मेरे तो ये बेटा ही लगे हैं वैसे। अच्छा, तो मतलब इस तरह की तो नहीं, मैंने तो गलती पे डांट भी दिया है इनको कभी कभी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी बाबा ठीक। बाबा बनने से पहले डांट दिया था या बाबा बनने के बाद में? बाबा बने तब भी कोई बात दिख दिया तो मैं तब भी टोक देता हूँ इनको। बाकी पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है। पारिवारिक बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनके परिवार में क्या चल रहा है उस बात में। तो ग्रंथ जो लिखा है इन्होंने, क्या लोगों को चाहोगे कि वो लोग भी उसे पढ़ें, उसे समझें और इनसे संपर्क करें बाद में? हाँ, लोगों को चाहिए उसमें पढ़े, और उस पढ़ने से कुछ लगे तो इग्नोर, मतलब पढ़े तो गेन करो, और नहीं अच्छा लगता है तो इग्नोर करो। और महाराज जी को बताओ इसमें ये त्रुटि है, उसके बारे में बहस करो, उसके बारे में व्याख्या करो, उसके बारे में सब कुछ करो। जैसे ऐसा तो नहीं है जी खुटेला साहब की ये बाबा अपने आप को भगवान बनाने के चक्कर में? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान इस बात की तो कभी नहीं कहते, और ये तो मतलब कभी मैंने से इनके बात अक्सर देखा होगा आपने, जो बाबा बन जाते हैं चेली चपाटी रखते हैं, चेला रखते हैं, पैर दबाते हैं, पूरे ऐशो आराम में रहते हैं। ऐसा महाराज जी कुछ नहीं करते, ना पैर दबाते ना कोई चेली। चेली भी बनाई है तो अपनी धर्मपत्नी बनाई है इन्होंने, और कोई चेली नहीं बनाई है। और अच्छी बात है। बाकी परिवार से मैं कहूँ एजुकेटेड परिवार है पूरा। इनको अपनी पत्नी को भी बहुत ऊंचाई तक ले गए, बहुत ग्रामीण थी और कहाँ तक उसने बिजनेस भी करवाया, और कहाँ अब चलो सन्यास की तरफ चले गए, तो अब इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। जी। तो दर्शकों देखिए, राजेंद्र देव जो महाराज हैं वो पलवल क्षेत्र में ही पले बड़े हैं, अपने नाना मामा के पास रहे हैं, और जो उनका स्वभाव है उससे सभी लोग परिचित हैं, सभी उनको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेले हैं, कूदे हैं, पले हैं, बड़े हैं, हर एक आदमी से वो परिचित भी हैं। अब उन्होंने संन्यास धारण किया है, उसमें अब ये ग्रंथ लिखा है इच्छा पूर्ति दर्शन, जिसे 11,000 पन्नों का लिखा गया है, 108 खंड हैं उसके, और 15 साल के अथक प्रयास के बाद उसको लिखा गया है। तो ऐसा क्या है उसमें, आगे की जो चीजें हैं हम बाबा से भी जानेंगे। बाकी आप लोग भी अगर इच्छा पूर्ति दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर जो स्वामी राम जो महाराज हैं उनसे, राजेंद्र देव जी से आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, ऐसे ही हम और लोगों का अनुभव भी आपको बताएंगे। नमस्कार।